हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एबीसी अब्बास बायोलॉजी क्लासेस। और हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 का चैप्टर 16 दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हम लोग अब तक इसमें एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट की एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट। सो व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू को। जो भी टिश्यू हम लोग स्टडी करेंगे उनकी स्टडी को हम लोग कहेंगे हिस्टोलॉजी। ह्यूमन गट की जब हिस्टोलॉजी करते हैं तो उसका ट्रांसफर सेक्शन कराया जाता है। मान लीजिए दिस इज द गट। अगर आपकी गट है तो इसको ऐसे पकड़िए और इसको आप कट कर दिए, ये हो गया आपका ट्रांसफर सेक्शन। जब ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो ह्यूमन गट में आपको 4 लेयर्स मिल जाएंगी। वो 4 लेयर आपकी हैं सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। फ्रॉम आउटर टू इनर, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ये 4 लेयर आपको किस में मिलेंगी? एलिमेंट्री कैनाल में मिलेंगी। जो एलिमेंट्री कैनाल आप लोग देख रहे हैं इस ट्रांसफर सेक्शन के करने के बाद तब आपको मिलेंगे आउटर, उसके बाद उसके बाद मस्कुलरिस, सिरोसा आउटर पे आ जाएगी, मस्कुलरिस आ जाएगी, उसके बाद सबम्यूकोसा आएगी, देन आपकी म्यूकोसा आएगी। आउटर टू इनर चलेंगे, ठीक है। तो सिरोसा जब आप देखेंगे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सिरोसा आपकी सबसे आउटर लेयर है, येलो कलर में दिखा रखी है, इसको आप पेरिटोनियम भी बोलते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट है और फाइब्रस लेयर है, फाइब्रस लेयर फाइबर की बनी हुई है। मस्कुलस आपकी स्मूथ मसल लेयर की बनी हुई है, स्मूथ मसल लेयर की बनी है, दो उसमें डिवाइडेड है। आपकी इनर वाली जो मस्कुलरिस है इसको हम सर्कुलर मानते हैं, इसको सर्कुलर होती है। और जो आउटर मस्कुलरिस है ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की होती है। यहाँ पे बिल्कुल बकायदा डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये आपकी सर्कुलर मसल है और ये वाली आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल है। तो मस्कुलरिस आपकी सब डिवाइडेड इनटू टू, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलरिस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे ही अंदर जाएंगे आपको मिलेगी सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा आपकी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की याद रखना है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी, जिसमें आपको मिल जाएंगे, देखिए इसमें नर्व्स दिख रहे हैं, यहाँ पर नर्व्स हैं और बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो सब म्यूकोसा ऐसी लेयर होती है जिसमें सप्लाई होती है नर्व्स की, जिसमें सप्लाई होती है ब्लड वेसल की। जब आप सब म्यूकोसा के भी अंदर देखेंगे तो आपको लास्ट लेयर मिलेगी, दैट इज म्यूकोसा। ये म्यूकोसा जो होती है इनरमोस्ट है और मॉइस्ट है। मॉइस्ट इसलिए होती है क्योंकि म्यूकस सिक्रीट होता है और बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू की, ये इसीलिए हम इसको एपिथेलियल लेयर भी कहते हैं। म्यूकोसा आपके सिक्रीटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल रखती है अपने पास, ठीक है, जिसको हम आगे जब ग्लैंड्स वगैरह पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे। तो म्यूकोसा में क्या होते हैं? सिक्रीटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं। तो हिस्टोलॉजी में हमने क्या समझा कि हिस्टोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो 4 लेयर मिल जाएंगे। ह्यूमन गट की हिस्टोलॉजी करेंगे, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी? सिरोसा, उसके अंदर वाली मस्कुलरिस, उसके अंदर वाली सबम्यूकोसा, उसके अंदर वाली म्यूकोसा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सबके, आपको नेचर याद रखना है, कौन सी फाइब्रस है, कौन सी मस्कुलरिस है, कौन सी कनेक्टिव है, कौन सी एपिथेलियल है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं? देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं क्या, देखो जो भी आप फूड खा रहे हो उनका डाइजेशन होना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए चाहिए होगा बेटा डाइजेस्टिव जूस, है ना। तो ये डाइजेस्टिव जूस कौन सिक्रीट करेगा? डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। और अब सवाल उठता है ये डाइजेस्टिव जूस में होता क्या है? इन डाइजेस्टिव जूस में होते हैं बेटा एंजाइम्स, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम, फैट के एमल्सिफिकेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बाइल चाहिए होता है। तो बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे सिक्रीशन लिक्विड चाहिए होते हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो सिक्रीशन है इनको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस, एंड दीज डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमें 5 डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़नी है। पहली हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे आपकी सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरी हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा लिवर, फोर्थ पैंक्रियाज एंड फिफ्थ इंटेस्टिनल ग्लैंड। ये 5 हम डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहली ग्लैंड से, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड्स। नाम से पता लग रहा होगा सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगी? ये सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करेंगी बेटा सलाइवा, ठीक है। सलाइवा सिक्रीट करेंगे। कहाँ सिक्रीट होता है? मुंह में सिक्रीट होता है सलाइवा। आपकी राल टपकती है जब अच्छा खाना देखते हो आप, है ना। तो सलाइवा सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। कितनी होती है बेटा? 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर। 3 पेयर, पहला पेयर मिल जाएगा आपको यहाँ पर, इस जगह आपके जो ब्लो द ईयर जो चीक्स होते हैं, चीक्स के पास ये जो पहला पेयर मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड। यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम में आपको साफ साफ, है ना, पैरोटिड दिख रहा होगा। ये देखिए आप, ये जो लेयर है
सॉरी, ये जो ग्लैंड है ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड है, ये सिक्रीट करती है, ये भी सिक्रीट करती है सलाइवा। इसको जो सलाइवा जो होता है इसको ले जाने वाली डक्ट को हम कहते हैं पैरोटिड डक्ट। आसान है याद रखना, पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रीशन को ले जाने वाली पैरोटिड डक्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब मैक्सिलरी। ठीक है, आपने क्लास 11 में बोन्स के नाम सुने होंगे, उसी पे इसको रखा गया है। मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ये भी पेयर में होगी। ये देखिए, सीन इन लोअर जॉ, जो आपका नीचे वाला जबड़ा होता है यहाँ पर आपको मिलती है ये सबमैंडिबुलर, ये लोअर जॉ में मिलती है। ये देखिए आप, ये लोअर जॉ है, यहाँ पर आपको कौन सी ग्लैंड मिल रही है? सबमैंडिबुलर। तो सबमैंडिबुलर का सिक्रीशन कौन लेके जाएगा? सबमैंडिबुलर डक्ट लेके जाएगी। और तीसरी जो आपकी डक्ट है दैट इज, तीसरी आपकी ग्लैंड जो है वो आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड आपकी जबान के नीचे मिलेगी, सीन ब्लो द टंग। जो आपकी जबान है, जबान के नीचे जो आपकी ग्लैंड मिलती है सलाइवरी ग्लैंड, वो आपकी सबलिंगुअल कहलाती है। ठीक है, तो इसको, इसका सिक्रीशन ले जाने वाली डक्ट आपकी सबलिंगुअल डक्ट कहेगी। अब नीट के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि इन डक्ट्स के दूसरे नाम भी हैं। जैसे पैरोटिड डक्ट का नाम है आपका स्टेनसन डक्ट। ठीक है, इंस्टेंसन डक्ट भी कहते हैं। ठीक, और आपकी मैंडिबुलर डक्ट का नाम है वॉर्टन्स डक्ट। ओके, और आपकी सबलिंगुअल डक्ट का दूसरा नाम है डक्ट ऑफ रिवीनस। ऑलराइट, तो ये तीन डक्ट्स जो है आपकी क्या करती हैं? सलाइवा की सिक्रीशन लेके जाती हैं फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड कितनी हो गई? तीन पेयर हो गए। पहला आपको मिल गया कहां पर? आपको सीन इन द चिक्स दैट इज पैरोटिड, इनको ले जाने वाली पैरोटिड डक्ट, दूसरा नाम स्टेंसन डक्ट। दूसरी आपके पेयर मिल गया सब मैक्सिलरी, सीन इन द लोअर जॉ, इनको ले जाने वाली आपके सब मैंडिबुलरी डक्ट, दूसरा नाम वॉर्टन्स डक्ट। तीसरी आपकी ग्लैंड हो गई सबलिंगुअल ग्लैंड, ये आपकी जबान के नीचे मिलेगी, ब्लो द टंग, इसको ले जाने वाले सबलिंगुअल डक्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट नाम डक्ट ऑफ रिविनस, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड आपकी क्या सिक्रीट करती है? अब हम देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड सबको मालूम है क्या सिक्रीट करती है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है आपका सलाइवा। सलाइवा जो सिक्रीट होता है वो आपका कौन सिक्रीट करता है? वो करती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा की कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा? 99.5% सलाइवा में क्या वाटर है? आपकी जो राल निकलती है उसमें 99.5% वाटर है, बाकी का बचा 0.5% में म्यूसिन है, जिसको म्यूकस भी कहते हैं। एंजाइम है लाइक सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन, इसका दूसरा नाम टाइलिन है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और मिलता है आपको लाइसोजाइम दैट इज एंटी बैक्टीरियल इन एक्शन। इवन थियोआइसोसाइनेट भी सलाइवा में मिलता है, दैट इज आल्सो एंटी बैक्टीरियल। इसके अलावा इसमें मिल जाएंगे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीजें आपको कैसे मिलेंगी? सलाइवा में मिलेंगी। तो सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। अगली ग्लैंड जो हम बात करेंगे दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपके स्टमक में मिलेंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कह रहे हैं। ट्यूबुलर ग्लैंड है, इनर वॉल ऑफ स्टमक में पाई जाती है, ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर फॉर्म में है। ठीक ठीक है, इनका काम क्या होता है? दे सिक्रीट एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं जिनका पीएच कैसा होता है? 1.8 से लेकर 2.0, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? ये आपकी एसिडिक जूस को सिक्रीट कर रही हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने तरीके के सेल होंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन तरीके के सेल मिल जाएंगे आपको। पहला सेल मिलेगा आपको म्यूकस सेल, दूसरा सेल मिलेगा चीफ सेल जिसका नाम जाइमोजन सेल भी है, और आपका पेप्टिक सेल भी है। थर्ड आपको मिलेंगे ऑक्जेंटिक सेल, जिनका नाम आपको याद रखना है पेराइटल सेल है। ये नाम आपको याद जरूर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जैसे ही देखेंगे, आप इनर वॉल में जाएं आप, दैट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा में आपको क्या, जब इसको देखेंगे अंदर, ठीक है, तो आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेगी और तीन डिफरेंट तरीके के सेल मिलेंगे। पेराइटल सेल मिलेगा, चीफ सेल मिलेगा और म्यूकस सेल मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको किसमें मिलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं? गैस्ट्रिक होती है, ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, कहाँ मिलती है? इनर वॉल ऑफ स्टमक पे होती है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगी, जाहिर सी बात है स्टमक का जो जूस होगा वो आपका एसिडिक होगा। तीन डिफरेंट तरीके के सेल होंगे, एक आपका म्यूकस सेल होगा, दूसरा आपका चीफ सेल होगा, तीसरा आपका ऑक्सेंटिक सेल होगा। चलिए पढ़ते हैं आगे कि इनके फंक्शन क्या क्या है। देखिए जाहिर सी बात है म्यूकस सेल का फंक्शन याद करना तो सबसे आसान है। म्यूकस सेल आपका
क्या करता है, सिक्रीट करता है म्यूकस को। और म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किससे, जो आपका HCl सिक्रीट हो रहा है ये स्टमक में, इनसे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड आल्सो प्रिवेंट ऑटो डाइजेशन, जो आपका स्टमक का ऑटो डाइजेशन होने से बचाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ऑफ म्यूकस। देन आपके आते हैं चीफ सेल। चीफ सेल जो होते हैं, इनका दूसरा नाम मैं पहले बता चुका हूं, थाइमोजन सेल है और पेप्टिक सेल है। ये सिक्रीट करते हैं प्रो एंजाइम लाइक, प्रो का मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, ये दो प्रो एंजाइम सिक्रीट होते हैं। और कुछ अमाउंट में क्या सिक्रीट होता है, लाइपेज सिक्रीट होता है। प्रो एंजाइम को एक्टिव करने के लिए तीसरे सेल का फंक्शन आ जाता है, दैट इज ऑक्जेंटिक सेल। ये सिक्रीट करता है HCl, जिसकी प्रेजेंस में पेप्सिनोजन आपका किस में बदल जाता है, पेप्सिन में। पेप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्टेड इनटू या एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन। ठीक है, नोजिन लिखा हो या किसी एंजाइम के आगे प्रो लगा हो, समझ जाओ कि इनएक्टिव फॉर्म में है। तो पेप्सिनोजन आपका कैसे एक्टिव हो गया, जैसे ही ऑक्जेंटिक सेल ने HCl सिक्रीट करा, पेप्सिनोजन आपका एक्टिव हो गया किसमें, पेप्सिन में। दूसरा ऑक्सेंटिक सेल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि दूसरा क्या चीज सिक्रीट कर रही है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो दीज थ्री एंजाइम प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, नाउ द थर्ड ग्लैंड इज लिवर। तीसरी जो ग्लैंड है वो आपकी लिवर है। सबको मालूम है लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1.5 किलो का वजन होता है इसका, 1.5 किलोग्राम होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होगी, बाइलोब्ड है। ये देखें आप यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो कितने लोब के, एक इसको डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ, एक ही लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, ठीक है, ये दो लोब में डिवाइड हो गए, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। आप देखिए राइट लोब आपका कैसा है, लार्ज है, बहुत बड़ा है, ठीक है, दो लोब में डिवाइडेड है। और लेफ्ट लोब कैसा है आपका, स्मॉल है, ठीक है। और हर लोब जो बना हुआ है वो आपका बना हुआ है हिपैटिक लोब्यूल्स का। हर लोब में आपको मिल जाएंगे क्या, हिपैटिक लोब्यूल्स। अब सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहता है कि व्हाट इज हिपैटिक लोब्यूल्स, आपसे पूछेगा। हिपैटिक लोब्यूल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिवर की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हिपैटिक लोब्यूल्स, एंड ईच हिपैटिक लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक लोब्यूल्स में क्या मिलते हैं, हिपैटिक सेल्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप हिपैटिक लोब्यूल्स को देखेंगे, हिपैटिक लोब्यूल्स में हिपैटिक सेल मिलेंगे जो कि इन सेंट्रल वेन के अराउंड अरेंज होंगे, इन सेंट्रल वेन के अराउंड अरेंज होंगे एज अ कॉर्ड। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे बड़ा साफ साफ नजर आ जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया है ये क्या हो गया, यहाँ पर सेंट्रल वेन है, इस सेंट्रल वेन के अराउंड क्या है आपके हिपैटोसाइट। ये कैसे अरेंज है, एज अ कॉर्ड, कॉर्ड की तरह अरेंज होते हैं, ये वर्ड नहीं भूलना है, कैसे अरेंज होते हैं, एज कॉर्ड अराउंड सेंट्रल वेन, ठीक। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड मेड अप ऑफ लोब्यूल्स, लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ हेपेटिक सेल्स अरेंज एज कॉर्ड अराउंड अ सेंट्रल वेन। अब इनका काम क्या होता है हेपेटिक सेल का, हेपेटिक सेल क्या काम करता है, दे सिक्रीट बाइल जूस, इनका काम ये होता है बाइल जूस को सिक्रीट करना। एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका लोब्यूल्स जो होते हैं वो कवर्ड रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, जिसका नाम है ग्लिसन कैप्सूल। आप ये देखिए, ये जो कवरिंग है लोब्यूल की, इस तरीके से देखिए, ये कवरिंग हो गई ना लोब्यूल की, दैट इज डन बाय अ कनेक्टिव टिश्यू सेप्टम नोन एज हेपेटिक, सॉरी नोन एज ग्लिसन कैप्सूल। ओके, तो ये हो गया आपका लिवर का स्ट्रक्चर। ऑलराइट, ग्लीसन कैप्सूल के अलावा एक और कवरिंग होती है जो कि लिवर के आउटर साइड पे मिलती है, उस वो कवरिंग को हम लोग बोलते हैं बेटा सेरोसा, सॉरी सीरस, सीरस कैप्सूल, ठीक है। तो दो कवरिंग रहती हैं, एक तो आपकी ग्लीसन कैप्सूल और एक आपकी सीरस कैप्सूल। ग्लीसन कैप्सूल आपको इनर मिल जाएगी, इनर टू द इनर साइड में मिलेगी लिवर के और लिवर लोब्यूल के, और सीरस कैप्सूल आपको मिलेगा आउटर साइड पे। तो दो तरीके से कवर होते हैं आपके लिवर लोब्यूल्स, इनर साइड में ग्लिसन कैप्सूल होता है और आउटर साइड में सीरस कैप्सूल होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियर हो चुके हैं लिवर के स्ट्रक्चर से। इसके अलावा लिवर्स में आपको देखेंगे कफर सेल्स होते हैं, कफर सेल्स इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिनका काम होता है फैगोसाइटोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम।
लिवर के पास एक छोटा सा ऑर्गन मिलता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर दैट इज अटैच बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिवर का मेन फंक्शन जो रहता है वो रहता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल, है ना? तो प्रोडक्शन जो बाइल का होगा वो आपका लिवर करेगा, और लिवर इस बाइल को सिक्रीट करता है ड्यूडेनम तक। पहले क्या करता है, लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है और उसको दे देता है आपके गॉल ब्लैडर को, दैट गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, लिवर से बाइल प्रोड्यूस हुआ वो आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। हालांकि लिवर आपका साथ साथ क्या करता है कि सिक्रीट करता रहता है बाइल को थ्रू हिपैटिक डक्ट। आपके यहां से भी एक डक्ट निकल रही होगी, ठीक, जिसको हम लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलेंगे, यहाँ से भी एक डक्ट निकल होगी राइट लोब से भी, जिसको हम राइट हेपेटिक डक्ट बोलेंगे। तो दोनों डक्ट जो आपकी निकलेंगी और एक जगह ये कंबाइन हो जाएंगी, तो एक जगह जब आके कंबाइन होती है तो अब इनको बोलते हैं हम लोग कॉमन हेपेटिक डक्ट। सिमिलरली गॉल ब्लैडर जो होता है, गॉल ब्लैडर आपका स्टोर करके रखता है, एंड उनका सिक्रीशन जो है, आपका सिक्रीशन चलता है बाय द सिस्टिक डक्ट। ठीक, इनका सिक्रीशन रहता है बाय द सिस्टिक डक्ट। ठीक, सिस्टिक डक्ट आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट से कंबाइन होती है और बना लेती है, फिर इसको हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट आपकी ओपन होती है ड्यूडेनम में आफ्टर कनेक्टिंग विद द पैंक्रियाटिक डक्ट। जैसे ही यहाँ पर ये ड्यूडेनम में ओपन होती है, यहाँ पर एक नई डक्ट का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम इसको नई डक्ट का नाम देते हैं जिसको बोला जाता है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये ओपन होती है ड्यूडेनम में। अगर बाइल के ट्रांसपोर्ट को आप देखोगे, पहले बाइल सिक्रीट होगा कहाँ से, आपका लिवर से हेपेटिक डक्ट के थ्रू, फिर आपका गॉल ब्लैडर में भी स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट के थ्रू आएगा, सिस्टिक डक्ट के बाद कॉमन बाइल डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट से आपका हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से आपका ड्यूडेनम में। इस तरीके से आपका बाइल सिक्रीट लगातार होता रहता है। ओके, तो ये डायग्राम आप देखेंगे, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्होंने लिवर नहीं बनाया मगर उसकी दोनों डक्ट को शो करा। ये आपकी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये आपकी राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, कंबाइन हुई, क्या बना लिया इन्होंने, कॉमन हेपेटिक डक्ट बना लिया। सिमिलरली ये आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से निकल के आपकी कौन सी डक्ट आई, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट से कंबाइन हो गई। ठीक, और इन्होंने क्या बनाया, कॉमन बाइल डक्ट, जो यहाँ पर नाम नहीं दिया है, ये सिंपल बाइल डक्ट दे रखा है, बाइल डक्ट। ठीक है, अब ये बाइल डक्ट क्या करती है, पैंक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन होती है और बनाती है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये आपकी हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है। ठीक है, अब हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट में जो बनती है, तो ये ओपन होती है आपकी ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ड्यूडेनम में ओपन होती है तो इसको ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्फिंक्टर लगा होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंस्फिंक्टर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ या गार्डेड बाय, क्लोजिंग ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, यहाँ पर एक स्वेलिंग टाइप की होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। ठीक है, तो बाइल सिक्रीट होगा, इवन प्रोड्यूस होगा लिवर से, पहले हेपेटिक डक्ट में जाएगा, इवन स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में, हेपेटिक डक्ट से आपका आगे की तरफ जाएगा, सिस्टिक डक्ट कंबाइन होंगी, कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगी, कॉमन बाइल डक्ट आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन हो जाएगी, तो आपका मेनली बन जाएगा हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, वो ओपन होगी आपकी ड्यूडेनम में। ठीक, ड्यूडेनम में ओपनिंग के टाइम पे गार्ड लगा होगा जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सिंपल है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अच्छा, बाइल के और फंक्शन क्या है, लिवर के फंक्शन क्या है, पहले पहले लिवर के फंक्शन समझ लेते हैं। लिवर का फंक्शन मेनली क्या होता है कि बाइल को प्रोड्यूस करना, सिंथेसाइज करना और स्टोर करवा के रख देना। ठीक है, ये डिटॉक्सिफाई भी करता है। ठीक है, और आपका एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान आपका ये आरबीसी का प्रोडक्शन भी करता है। ठीक है, अब ये जो बाइल सिक्रीट होता है इसका फंक्शन क्या है, बाइल आपका मेनली हेल्प करता है इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इन द इंटेस्टाइन। जो आपके फैट्स हैं इनके इमल्सिफिकेशन में आपका बाइल हेल्प करता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना। बाइल में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोजिशन ऑफ बाइल। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है, मगर इसमें क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बाइल सॉल्ट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा और आपके फॉस्फोलिपिड्स होंगे। ठीक है, बाइल का मैं आपको इंपॉर्टेंट फंक्शन बता ही चुका हूं, दैट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इन द इंटेस्टाइन। ठीक, तो ये आपका हो गया बाइल का फंक्शन। अगली जो आपकी
ग्लैंड है दैट इज पैंक्रियास। पैंक्रियास आपकी नेक्स्ट ग्लैंड है, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये आपको दिख जाएगी डुडेनल लूप के पास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये डुडेनम है, ये स्ट्रक्चर बुडा, ये जो आपकी ग्लैंड है ये आपकी कहलाती है बेटा पैंक्रियास। और साफ साफ देख सकते हैं आप में इसमें से एक डक्ट जा रही है जिसको कहा जा रहा है पैंक्रियाटिक डक्ट। ये क्रीम कलर की होती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो कि एंडोक्राइन भी हो एज वेल एज एक्सोक्राइन भी हो, ठीक है। ये एक्सोक्राइन भी सिक्रीशन करती है और एंडोक्राइन भी सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। अगर एक्सोक्राइन की बात करेंगे तो इसके पास पैंक्रियाटिक डक्ट है जो कि आपकी डुडेनम में खुल रही है, जब हेपेटिक डक्ट से कंबाइन हो जाती है एज हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। एक्सोक्राइन सिक्रीट करती है आपका पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है कि पैंक्रियाटिक जूस में आपको मिलेगा क्या क्या, पैंक्रियाटिक जूस में होगा क्या क्या। पैंक्रियाटिक जूस में होगा इनएक्टिव प्रोटीज एंजाइम। इस लाइन को अंडरलाइन कर दिया, इसको याद रखिएगा। कैसे होंगे एंजाइम इनएक्टिव, ओनली प्रोटीज एंजाइम्स आर इनएक्टिव, सिर्फ प्रोटीज एंजाइम इनएक्टिव रहते हैं, जैसे कि आपका ट्रिप्सिनोजिन, कीमोट्रिप्सिनोजिन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड्स। मैंने पहले ही बताया था नोजिन नोजिन और या फिर प्रो कहीं लिखा हो समझ जाओ कि कैसा है, इनएक्टिव है। तो आपका पैंक्रियाटिक जो है जूस होगा उसमें आपको इनएक्टिव प्रोटीज एंजाइम मिलेंगे, साथ साथ मिलेगा एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या मिलता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आप पैंक्रियास को देखेंगे तो आपको पैंक्रियास के अंदर दो पार्ट मिल जाएंगे, एक तो एंडोक्राइन पार्ट, एक आपका एक्सोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरेंस और एक्सोक्राइन पार्ट में आता है पैंक्रियाटिक एसिनी, ठीक है। पैंक्रियाटिक एसिनी में क्या होता है कि सारे जितने भी इनएक्टिव प्रोटीज एंजाइम्स हैं और अमाइलेज हैं, लाइपेज हैं, न्यूक्लियस, ये आपके पैंक्रियाटिक एसिनी में आएंगे। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आपका एंडोक्राइन पार्ट है, ये आपका एंडोक्राइन सिक्रीशन करता है। इसमें आपके तीन तरीके के सेल आते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। ओके, तो तीन तरीके के सेल आएंगे। अल्फा सेल आपका सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, ठीक, और बीटा सेल आपका सिक्रीट करता है इंसुलिन और आपका डेल्टा सेल करता है आपका सोमैटोस्टैटिन। जब इसको हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जब पढ़ेंगे तब उसमें ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। अभी हम लोग मेनली फोकस करेंगे एक्सोक्राइन पार्ट पे। एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा है, पैंक्रियाटिक एसिनी। पैंक्रियाटिक एसिनी में क्या मिल रहा है, क्या सिक्रीट होगा, पैंक्रियाटिक एसिनी से क्या सिक्रीट होगा, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होगा, इनएक्टिव प्रोटीज एंजाइम होंगे जैसे ट्रिप्सिनोजिन, कीमोट्रिप्सिनोजिन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इवन उसके अलावा होगा एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। तो ये सारी की सारी चीजें हमें किसमें मिल जाएंगी, पैंक्रियाटिक जूस में। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की। लास्ट जो हम ग्लैंड्स आज हम पढ़ेंगे दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड बेसिकली सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, दो तरीके की आपको मिलती हैं इसमें। एक आपको क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और दूसरा आपका ब्रूनर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही आपकी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्ट ऑफ लिवर खून, ठीक है, ये आप इसमें जो क्रिप्ट ऑफ लिवर खून है इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल मिल जाएंगे, ठीक है। गोबलेट सेल का काम म्यूकस सिक्रेट करना, और दूसरे आपको पेनिस सेल मिल जाएंगे। दो तरीके के आपको सेल मिलेंगे क्रिप्ट ऑफ लिवर खून में। इसके अलावा क्रिप्स ऑफ लिवर खून में आपको मिलेंगे एक और तरीके के सेल जिनका नाम होता है अर्जेंटिफाइन सेल्स। ये आपके सिक्रीट करते हैं सीरोटोनिन, ये आपके सीरोटोनिन को सिक्रीट करते हैं। ओके, तो तीन तरीके के सेल आपके मिल गए क्रिप्स ऑफ लिवर खून में। एक आपका म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल, दूसरा आपका पेनिस सेल, दूसरा थर्ड आपका अर्जेंटिफाइन सेल जो कि आपका सिक्रीट करता है सीरोटोनिन को। बेसिकली क्या काम करते हैं, ये पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी जो इंटेस्टाइन की होती है उसको प्रमोट करते हैं सीरोटोनिन सेल, सीरोटोनिन आपके। ओके, अब दूसरी जो ग्लैंड है आप देखेंगे, दूसरी ग्लैंड आपकी है ब्रूनर्स ग्लैंड।
ब्रूनर्स ग्लैंड, इसको ड्यूडेनल ग्लैंड भी कहा जाता है। इस पे क्वेश्चन भी आता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड आपकी लोकेटेड कहाँ होती है। ड्यूडेनल ग्लैंड है, इससे याद रखेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि ये आपकी मिलेगी ड्यूडेनम में। ड्यूडेन, इनका काम होता है सिर्फ म्यूकस को सिक्रीट करना, इसे म्यूकस सिक्रीट करते हैं और ये म्यूकोसा में ना मिलके कहां पर मिलती है, सब म्यूकोसा में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि म्यूकस सिक्रीट कर रही है पर ये म्यूकोसा में नहीं है, ये कहां पर है, सब म्यूकोसा में। ब्रूनर्स ग्लैंड आपकी ड्यूडेनम में मिलेगी और इनका काम होगा म्यूकस सिक्रीट करना, दैट इज कन्फाइंड टू ओनली सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, तो दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, क्रिप्स ऑफ लिवर खून आप देखेंगे यहाँ पर जो है दैट इज द क्रिप्स ऑफ लिवर खून। इनको हम लिवर खून हम कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे क्रिप्स, इंटेस्टाइनल क्रिप्स है। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिवर खून, इनमें 3 तरीके के सेल मिलेंगे, एक गोबलेट सेल मिलेगा, दूसरा पेनिस सेल मिलेगा, तीसरा अर्जेंटापाइन सेल मिलेगा। गोबलेट सेल का काम म्यूकस सिक्रीट करना होता है, दूसरा आपका पेनिस सेल है, ये आपका लाइसोजाइम सिक्रीट करता है जो कि आपका एंटीबैक्टीरियल होता है। तीसरा आपका अर्जेंटापाइन सेल है जो कि सेरोटोनिन सिक्रीट करता है, जो कि पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी कराता है इंटेस्टाइन की। दूसरे टाइप के ग्लैंड जो मिल रही है वो आपको ब्रूनर्स ग्लैंड मिलेगी जो कि आपकी ड्यूडेनल ग्लैंड है, ये आपकी सबम्यूकोसा में मिलती है जो कि आपकी म्यूकस को सिक्रीट करती है। इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होती हैं ये बेसिकली सिक्रीट करती हैं अल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस, जिसको बोला जाता है सक्कस एंड ट्राइकस। अल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसा है, अल्कलाइन है। अल्कलाइन में आपको पीएच याद करना पड़ेगा, 7.8 रहता है इंटेस्टाइनल जूस का जो पीएच होता है वो 7.8 होता है। इसमें आपके एंजाइम होते हैं जैसे कि माल्टेज हो गया जूस में, लैक्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, डाइपेप्टाइडेज हो गया, लाइपेज हो गया, न्यूक्लियोटाइडेज हो गया और न्यूक्लियोसाइडेज हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं दैट आर इनसाइड द इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसके अलावा जो आपके बाइकार्बोनेट होते हैं और जो म्यूकस होता है बेसिकली वो इसलिए होता है कि जिससे कि आपके जो इंटेस्टाइन है इसको एल्कलाइन मीडियम मिल जाए और जो इंटेस्टाइन का म्यूकोसा पार्ट है वो आपका प्रोटेक्ट रहे। तो ये आपकी चीजें मिलती हैं किसमें, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है, कल हम लोग बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड की। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे कल, इसको कवर कर देंगे डाइजेशन ऑफ फूड में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।